नमस्ते। सुनो एफएम में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आप सुन रहे हैं जब तक मैं तुम्हें ढूंढ ना लूं। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे मैक्स की अचानक हुई मौत ने सारा की जिंदगी को बिखेर कर रख दिया, लेकिन उसका 5 साल का बेटा एलेक्स ही उसके जीने की इकलौती वजह बन गया। फिर एक दिन जब एलेक्स अपनी नैनी मरिया के साथ पार्क में खेल रहा था, बस एक पल की लापरवाही और एलेक्स वहां से गायब हो जाता है। लेकिन हर कहानी की शुरुआत किसी न किसी मोड़ से होती है। आइए चलते हैं उस लम्हे तक जहां सारा और मैक्स की कहानी शुरू हुई। और अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं जब तक मैं तुम्हें ढूंढ ना लूं का चैप्टर 2, जहां से हमारी कहानी शुरू हुई। आइए चलते हैं उस पल की तरफ जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। सारा एंडरसन और मैक्स वॉकर की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। उनकी कहानी किसी पहली मुलाकात, किसी अचानक एनकाउंटर या लव एट फर्स्ट साइट से शुरू नहीं हुई थी, बल्कि उस दोस्ती से जो दो लड़कियां जेनी और स्टेसी के बीच सालों पहले बनी थी। जेनी और स्टेसी कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त थीं। दोनों ने साथ मिलकर एग्जाम्स का प्रेशर झेला, हार्ट ब्रेक्स देखे, स्लीपलेस नाइट्स निकाली और अपने फ्यूचर के हजारों सपने बुने। कॉलेज खत्म हो गया, लेकिन उनकी दोस्ती कभी खत्म नहीं हुई। जेनी की शादी जॉर्ज वॉकर से हुई और स्टेसी ने ल्यूकस एंडरसन से की। धीरे धीरे सिर्फ वो दोनों ही नहीं, बल्कि उनके हस्बैंड्स भी एक फैमिली की तरह बन गए। वो चारों वीकेंड साथ गुजारते, हर फेस्टिवल एक साथ सेलिब्रेट होता और धीरे धीरे एक दूसरे के बिना कोई भी सेलिब्रेशन अधूरा लगने लगा। जब जॉर्ज और ल्यूकस अपने करियर्स में सेटल हो गए और जिनी और स्टेसी ने अपनी फैमिली को अपनी दुनिया बना लिया, तब उन्होंने अपना एक पुराना कॉलेज वाला सपना पूरा किया। दोनों फैमिलीज ने न्यूयॉर्क सिटी के एक शांत और फैमिली फ्रेंडली सोसाइटी मेपल ग्रोव रेजिडेंस में एक दूसरे के बगल वाले अपार्टमेंट्स खरीद लिए। थैंक्सगिविंग हो या क्रिसमस, बर्थडे हो या समर बारबेक्यू या फिर बिना किसी वजह के वीकेंड डिनर, हर खुशी अब साथ ही मनाई जाती। दोनों घर इतने पास थे कि कभी कभी लगता ही नहीं था कि वो अलग अपार्टमेंट्स हैं। कॉफी पीते हुए जिनी और स्टेसी अक्सर हंसकर कहती, काश हमारे फ्यूचर बच्चे भी इतने ही क्लोज हों। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तकदीर ने उनके लिए इससे भी ज्यादा खूबसूरत प्लान बना रखा है। कुछ सालों बाद सारा एंडरसन और मैक्स वॉकर इस दुनिया में आए और उनके जन्म के साथ एक ऐसी दोस्ती शुरू हुई जो वक्त के साथ और गहरी होती चली गई। दोनों ने साथ चलना सीखा, साथ साइकिल चलानी सीखी, फैमिली वेकेशंस में साथ सैंड कासल्स बनाए, बर्थडेज एक साथ सेलिब्रेट किए। हालांकि दोनों के जन्म में बस कुछ महीने का फर्क था। जब भी सारा साइकिल से गिरकर रो पड़ती, सबसे पहले मैक्स उसके पास दौड़ कर आता। और जब मैक्स एक दिन पेड़ पर चढ़ते हुए गिर गया और उसका हाथ टूट गया, तो सारा हर रोज स्कूल के बाद उससे मिलने जाती थी, उसे पढ़ाई में मदद करती, तब तक जब तक उसका प्लास्टर उतर नहीं गया। समय के साथ दोनों बड़े होते गए, लेकिन उनकी दोस्ती कभी नहीं बदली। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही क्लास में बैठते थे, लंच भी साथ करते थे और रिपोर्ट कार्ड्स में भी दोनों की हेल्दी कंपटीशन चलती रहती थी। अगर सारा को 98 मार्क्स मिलते तो मैक्स 97 लेकर आ जाता, और अगर मैक्स मैथमेटिक्स में टॉप करता तो सारा आर्ट में सबको पीछे छोड़ देती। टीचर अक्सर उन दोनों को देखकर मुस्कुराया करते थे। एक टीचर तो हमेशा मजाक में कहते, तुम दोनों में से अगर एक भी स्कूल ना आए तो दूसरा पूरे दिन खोया हुआ लगता है। और सच कहें तो गलत भी नहीं थे। साइंस फेयर हो, स्कूल प्रोजेक्ट हो या स्कूल ट्रिप, हर जगह दोनों एक ही टीम में होते। हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते स्कूल के लगभग सभी स्टूडेंट्स को लगने लगा कि सारा और मैक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। एक दिन सारा अपनी क्लासरूम के बाहर खड़ी थी जब उसकी फ्रेंड्स हंसने लगी, तेरा बॉयफ्रेंड तेरा वेट कर रहा है। सारा ने स्कूल के गेट की तरफ देखा, वहां मैक्स अपना बैकपैक कंधे पर डाले खड़ा था। उसने आंखें घुमाई, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। अच्छा, तो फिर रोज स्कूल के बाद तेरा वेट क्यों करता है? मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हर एग्जाम से पहले कॉफी कौन लाता है? मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तेरा बर्थडे सबसे पहले कौन याद रखता है? मैंने कहा ना मेरा बेस्ट फ्रेंड है। उसकी फ्रेंड सिर्फ मुस्कुरा दी, हाँ हाँ सिर्फ बेस्ट फ्रेंड। सारा बस हंस पड़ी। ये बातें वो इतनी बार सुन चुकी थी, अब उसे फर्क नहीं पड़ता था। दूसरी तरफ मैक्स को भी कुछ अलग नहीं सुनना पड़ता था। बास्केटबॉल प्रैक्टिस के बाद उसका एक टीममेट मुस्कुरा कर बोला, तो सारा को डेट पर कब लेकर जा रहा है? मैक्स हैरान होकर बोला, डेट? ड्रामा मत कर, वो तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? मैक्स हंस दिया, नहीं। अच्छा, तो तेरी हर सीक्रेट बात किसे पता है? सारा, तुझे किस लड़की पर क्रश है ये किसे पता होता है? सारा, बस हमारा पॉइंट प्रूव हो गया। मैक्स सिर्फ मुस्कुराया, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और वैसे ही था, जब भी सारा को किसी पर क्रश होता सबसे पहले मैक्स को पता चलता, और जब मैक्स किसी लड़की को पसंद करता तो सारा ही उसे एडवाइस देती कि उसे क्या बोलना चाहिए। दोनों एक दूसरे को छेड़ते थे।
एक दूसरे की हर सक्सेस सेलिब्रेट करते थे, हर फेलियर में साथ खड़े रहते थे और धीरे धीरे एक दूसरे की जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गए। लेकिन उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लव स्टोरी अक्सर एक गहरी दोस्ती से ही शुरू होती है। हाई स्कूल का आखिरी साल खत्म हुआ और न्यू ईयर की रात पूरी पटाखों की रोशनी से जगमगा रही थी। एंडरसन फैमिली के घर में म्यूजिक, लाफ्टर और सेलिब्रेशन का माहौल था, लेकिन सारा और मैक्स बालकनी में खड़े शहर की चमकती रोशनियों को देख रहे थे। रात खूबसूरत थी, लेकिन उनकी जिंदगी अब बदलने वाली थी। काफी देर की खामोशी के बाद मैक्स बोला, मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ। सारा उसकी तरफ मुड़ गई। क्या हुआ? मैक्स ने हुडी की पॉकेट से एक सफेद एनवेलप निकाला। आज मेरा स्कॉलरशिप लेटर आया है। सारा की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत एनवेलप खोला और पढ़ना शुरू किया। कुछ ही सेकंड बाद उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। मैक्स, तुम सेलेक्ट हो गए। मैक्स की खुशी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। मुझे स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में बैचलर ऑफ आर्ट्स इन फिल्म मेकिंग के लिए स्कॉलरशिप मिल गई है। इतना सुनते ही सारा ने उसे जोर से गले लगा लिया। मुझे पता था तुम जरूर सेलेक्ट होगे। मैक्स हल्का सा हंस दिया। सारा उसे देखकर बोली, मुझे तुम पर बहुत प्राउड फील हो रहा है। एक पल के लिए दोनों मुस्कुरा रहे थे। फिर मैक्स धीरे से बोला, मैं अगले महीने जा रहा हूँ। सारा की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। इतनी जल्दी? मैक्स ने सर हिला दिया। हाँ। ठंडी हवा का एक झोंका उन दोनों के बीच से गुजरा, जैसे वो उन लफ्जों को भी अपने साथ ले गया जो दोनों कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे। कुछ देर बाद सारा ने भी अपनी पॉकेट से एक एनवेलप निकाला। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। मैक्स हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। सारा ने एनवेलप उसके हाथ में दे दिया। मेरा स्कॉलरशिप लेटर भी आज ही आया। मैक्स ने तुरंत एनवेलप खोला। तुम भी सेलेक्ट हो गई। सारा की आंखों में खुशी चमक उठी। मुझे साउथ कोरिया में फैशन डिजाइनिंग प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप मिली है। एक पल के लिए मैक्स बस उसे देखता रह गया। फिर उसने सारा को गले लगा लिया। सारा, तुमने कर दिखाया। सारा मुस्कुरा दी। तुमने भी। दोनों अलग हुए। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल में अजीब सी उदासी भी। तो मैक्स धीरे से बोला, तो हम दोनों जा रहे हैं। सारा ने उसकी बात पूरी की। अलग अलग कंट्रीज, अलग टाइम जोन्स। दोनों हल्की सी हंसी हंस दिए, जैसे उदासी को छुपाने की कोशिश कर रहे हों। मैक्स ने आसमान की तरफ देखते हुए पूछा, सोचा था कभी ऐसा होगा? सारा ने फायरवर्क्स को देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, शायद तकदीर ने पहले ही डिसाइड कर लिया था। ऊपर आसमान में नए साल का जश्न चल रहा था, लेकिन सारा और मैक्स के लिए ये सिर्फ नए साल की शुरुआत नहीं थी। पहली बार 18 सालों में वो एक दूसरे के बिना जीना सीखने वाले थे। उन्हें उस वक्त बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी कहानी का एंड नहीं बल्कि सिर्फ शुरुआत है। 3 साल देखते ही देखते गुजर गए। फैशन डिजाइन में बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद सारा एक आखिरी बार साउथ कोरिया की उन सड़कों पर खड़ी थी जिन्होंने धीरे धीरे उसे अपना बना लिया था। जो लोग कभी उसके लिए अनजान थे, आज वही उसकी फैमिली बन चुके थे। हर गुड बाय पहले से थोड़ा ज्यादा मुश्किल लग रहा था। सबसे दोबारा मिलने का वादा करके और कांटेक्ट में रहने की बात कहकर सारा न्यूयॉर्क की फ्लाइट में जा बैठी। जैसे एयरपोर्ट के ऑटोमेटिक डोर्स खुले, दो जाने पहचाने चेहरे उसकी तरफ दौड़ते हुए नजर आए। सारा! उसके कुछ समझने से पहले स्टेसी और ल्यूकस एंडरसन ने उसे जोर से गले लगा लिया। वेलकम होम। सारा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। खुशी के आंसू उसकी आंखों में चमक उठे। 3 साल बाद घर लौटने का एहसास ही कुछ और था। अभी वो अपने पेरेंट्स से मिल ही रही थी कि किसी ने फिर से उसे प्यार से गले लगा लिया। तुम वापस आ गई। सच में बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। जीनी ने उसके माथे पर प्यार से किस करते हुए कहा। सारा मुस्कुराई और फिर जॉर्ज को भी हक कर लिया। मैंने आप सबको बहुत मिस किया। उस शाम दोनों फैमिलीज एक बार फिर डिनर टेबल पर साथ बैठी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले हुआ करता था। खाना खाते वक्त सारा ने साउथ कोरिया के 3 सालों की सारी यादें सबके साथ शेयर की। अपनी स्ट्रिक्ट प्रोफेसर, डिजाइन स्टूडियो में गुजरी स्लीपलेस नाइट्स, कल्चरल फेस्टिवल्स, नए दोस्त और छोटे छोटे एडवेंचर्स जिन्होंने उसे और भी स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट बना दिया था। काफी देर तक सब कुछ उसे बिल्कुल पहले जैसा ही लग रहा था। डिनर के बाद सब लोग लिविंग रूम में बैठ गए। सारा ने मुस्कुराते हुए जिनी और जॉर्ज की तरफ देखा। वैसे मैक्स की कोई खबर है? जिनी के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। वो बहुत अच्छा कर रहा है। सारा की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठी। वो कब वापस आ रहा है? अचानक पूरा रूम खामोश हो गया। जॉर्ज ने एक पल के लिए जिनी की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, एक्चुअली मैक्स वापस नहीं आ रहा है। सारा एक पल के लिए चुप हो गई। क्या मतलब? जिनी ने प्यार से समझाया। ग्रेजुएशन के तुरंत बाद उसे स्विट्जरलैंड की एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में एक जॉब ऑफर मिल गया। वैसी अपॉर्चुनिटी जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। सारा कुछ देर तक बस देखती रही। उसने जॉब एक्सेप्ट कर ली?
जॉर्ज ने सर हिला दिया। हाँ। रूम में फिर से खामोशी छा गई। सारा ने हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश की। ये बहुत अच्छी बात है, जिनी गर्व से बोली। हमें उस पर बहुत प्राउड है। सारा ने भी मुस्कुराकर सिर हिला दिया, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सी चुभन रह गई। उसने मुझे बताया भी नहीं। जिनी ने प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ बेटा। नई जॉब, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नई लाइफ। वो बहुत बिजी था। सारा ने धीरे से कहा, हाँ शायद। लेकिन उसके दिल में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, मुझे कैसे पता नहीं चला। 18 साल उन्होंने एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छुपाया था। हर खुशी, हर डर, हर जीत, हर हार सब शेयर किया था। फिर मैक्स की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला उसे किसी और से क्यों पता चला? उस दिन पहली बार न्यूयॉर्क और स्विट्जरलैंड के बीच की दूरी सिर्फ हजारों किलोमीटर नहीं लगी, उससे कहीं ज्यादा महसूस हुई।